मिस्टर एगर, मेरा मोबाइल यूं ही चार्ज होता रहता है और इस दौरान में ना जाने क्या कुछ करता रहता हूँ। तब घंटे डेढ़ घंटे के बाद ख्याल आता है कि ओहो मोबाइल चार्ज पर लगाया था। थोड़े अरसे बाद मोबाइल शॉप पर जाकर कहना पड़ता है भाई मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, और वो हमेशा कहता है बड़े भाई आखिर आप मोबाइल को ओवर चार्ज करते ही क्यों हैं। अब उसे क्या कहीं कि एक काम शुरू करने के बाद दूसरा तीसरा काम शुरू करना होता है और फिर ध्यान ही नहीं रहता कि मोबाइल चार्ज पर लगा है। इस जवाब के बाद वो कहता है तो फिर मोबाइल का सत्यानाश तो होगा ही। भाई जी, बाज़ औक़ात मोबाइल गर्म होकर फट जाता है और आग लग जाती है। मैं उसे आज तक नहीं बता पाया कि ज़िंदगी का चार्जर मुझे मुसलसल चार्ज कर रहा है और मेरे अंदर की बैटरी काम की कब रही है। पहले ऐसे नहीं था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे लगता है मेरे पूरे जिस्म पर चार्जिंग सॉकेट निकल आए हैं। जगह जगह चार्जर वायर्स लगाने पड़ते हैं, तभी जाकर मुझे बहाली का एहसास होता है। मगर अब कुछ अरसे से काम करते हुए मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं चार्ज पर हूँ। ना जाने कितने चार्जर हैं, दिल पे मोहब्बत का चार्जर, दिमाग में बोझ रफा करने का चार्जर, यादों का चार्जर। गर्ज मुझे लगता है मैं चार्ज हुए बना किसी काम का नहीं। मुझे यकीन था कि मोबाइल शॉप वाला इस मसले पर यही कहेगा कि ओवर चार्जिंग मुझे बर्बाद कर सकती है। मैं उसे नहीं बता सकता जब से मेरे दिल की बैटरी का चार्जर मार्केट में नायाब हुआ है, तो मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। आखिर एक दिन मैंने ये मसला उससे डिस्कस कर ही लिया। मोबाइल मैकेनिक का कहना था कि ये चार्जर कहीं दस्ताब नहीं, उसका ये भी कहना है ये चार्जर्स बस अपनी नौयत के वाहिद होंगे, ये चार्जर अब कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए वो मुझे हौनकों की तरह देखने लगा, गोया कि मैं पागल हो चुका हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं नई तकनीक से हम आहंग नहीं रहा। नए नए चार्जर और चार्जिंग पोर्ट आ चुके हैं और वक्त बदल गया है। अब अगर नए नए चार्जर आ भी गए तो मेरे चार्जिंग पोर्ट पुराने मुंह वाले हैं। दिन ब दिन मेरे दिल के जज्बात नहीं फसुर्दा और अफसुर्दा हो रहे हैं। दिमाग की यादाश्त, यादों की बाज़गशत और पैसा कमाने की धुन, वफा और अच्छाई की तवानाई कमतर होकर 15% के करीब गिर चुकी है। अब कहाँ से नापैद चार्जर लाऊं या कैसे अपने वजूद के चार्जिंग सॉकेट तब्दील करवाऊं।